शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। छोटे और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना। मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जुमात अव्वल उर्दू की किताब में से। आप अपनी उर्दू की किताबें खोलिए और उसमें से आज आपको पढ़ाया जाएगा सबक नंबर 2, नात जो कि एक नज़म है। जी बच्चों, किताबें खोल ली आपने। उर्दू की किताब का सबक नंबर 2 आज आप निकालेंगे। और आज आपको इस सबक में से क्या सिखाया जाएगा? इस सबक में से आज आपको पढ़ाया जाएगा अलामत ख़त्मा और इस्तिफ़ामिया की पहचान, यानी उसको पहचानना और इसका इस्तेमाल करना। ज़ुबान शनासी से लिया गया ये हासिल तालुम है। जी, सब बच्चे अपनी किताबें खोल चुके हैं। तो बच्चों, आज आप क्या सीखेंगे? जुमले में ख़त्मा की अलामत की पहचान और इस्तिफ़ामिया की अलामत की पहचान। ख़त्मा और इस्तिफ़ामिया, इस्तिफ़ामिया जो है उसको सवालिया निशान भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो है सवालिया अलामत। आज आपको इसकी पहचान करना मैं सिखाऊंगी और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है बच्चों, ये आज आप सीखेंगे। लेकिन उससे पहले, यानी अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले एक बहुत ही मज़ेदार सी सरगर्मी हम करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। स्क्रीन पे आप देखेंगे 2 सवालात हैं। पहला सवाल, जी तस्वीर भी आपके सामने आ गई, सवाल भी आपके सामने आ गया। क्या ये मस्जिद नबवी की तस्वीर है? ठीक है। और दूसरा सवाल, अल्लाह के आखिरी नबी का नाम मुबारक क्या है? ठीक है बच्चों, अब आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि मैंने आपसे क्या कहा है, यानी क्या बताया गया है आपको। 2 सवाल हैं, यानी मैंने अभी आपको पहले बताया था इस्तिफ़ामिया अलामत और ख़त्मा की अलामत। तो ये कि कोई सवाल है तो इसमें अलामत हम कौन सी लगाएंगे वो भी अभी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे इन सवालात के जवाब देंगे कि जो तस्वीरें आपको नज़र आई हैं वो उन तस्वीर में आपने क्या देखा है कि क्या ये मस्जिद नबवी की तस्वीर है और इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी का नाम मुबारक क्या है। जी बच्चों, बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने दिया है कि जी हाँ, ये तस्वीर मस्जिद नबवी की है और अल्लाह ताला के आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जुमलों में पहचान आपको पता चला कि क्या चीज़ आपने देखी है। पहला जुमला था सवाल का और दूसरा जो जुमला है वो है सादा जवाब। ठीक है, इसीलिए तरह से हमारा आज का हासिल तालुम भी है। बच्चों, अब थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको आज का सबक बहुत मज़ेदार और दिलचस्प भी लगेगा और आपको समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तस्वीर देखकर आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। सवाल मैंने पूछा और जवाब आपने दिया। बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ कि आज आपको क्या सिखाने वाली हूँ मैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आज के सबक में ख़त्मा और इस्तिफ़ामिया की पहचान और इस्तेमाल का तरीका सिखाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ख़त्मा क्या है। ख़त्मा की अलामत बच्चों ये होती है। ठीक है, ख़त्मा यूं जब जुमले के ये लगी हुई है। ठीक है, ये जब बात हमारी ख़त्म हो जाती है तो हम ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। और ख़त्मा का मतलब भी बच्चों यही है, ख़त्म कर देना, यानी ख़त्म हो गई आपकी बात। फिर उसके बाद जब आगे का जो जुमला है वो एक नई बात है। जब जुमला किताबों पर आपकी तवज्जो हो और आपके कान जो है मेरी आवाज़ की तरफ होंगे और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई बच्चों तो आपने क्या करना है, उसको पेन या पेंसिल से उस पर ऐसे निशान लगा लेना है। और जैसे ही मौलम या मौलमा अपना सबक ख़त्म करे, यानी जब उनकी वजाहत ख़त्म हो तो तब आप हाथ खड़ा कीजिएगा और उनसे सवाल पूछेगा। और मौलम या मौलमा भी अपने सबक को ख़त्म करने के बाद बच्चों से ज़रूर पूछा करे कि क्या उनको मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत है या नहीं। शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जब जुमला ख़त्म हो तो आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। ये वाली अलामत लगाई जाती है बच्चों। ख़त्मा के लिए अलामत ये इस्तेमाल होती है। ये जो ये है ये सिर्फ और सिर्फ इस निशान को नुमाया करने के लिए लगाए गए हैं, वरना ख़त्मा की अलामत ये है। अलामत इस्तेमाल की जाती है, इस बात का मतलब है कि जुमला मुकम्मल हो गया। अभी भी मैंने आपको बताया कि जब जुमला या बात मुकम्मल हो जाती है तब ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है, यानी जहां ख़त्मा की अलामत लगाई जाए वहां रुकना चाहिए। क्या सीखा आपने कि जब ख़त्मा की अलामत लगा दी जाती है तो वहां पर रुकना है, हल्का सा रुकना है और फिर नई बात शुरू करनी है। तो ये तो थी ख़त्मा की वजाहत।
استفامیہ یا سوالیہ. ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ استفامیہ کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ سوالیہ. تو میں نے جو تمہیدی سرگرمی کروائی تھی بچوں، اس میں کیا تھا؟ یہاں پر ہماری لگنی تھی سوالیہ علامت، یہاں پر ختمہ کی علامت، اور یہاں پر سوالیہ علامت، اور یہاں پر ختمہ کی علامت. جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے، یعنی کوئی بات آپ سے پوچھی جائے، کوئی سوال پوچھا جائے، تو اس کے آخر میں استفہامیہ یعنی سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، جو کہ یہ والی علامت ہے. اس کی مثالیں ہیں بچوں، میں صفائی کا خیال رکھتا ہوں. سادہ جملہ ہے، تو یہاں پر کیا آ جائے گی؟ ختمہ کی علامت آ جائے گی. کیا عذرا نے کھانا بنایا؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے، کسی نے سوال پوچھا ہے عذرا کے متعلق کہ کیا عذرا نے کھانا بنایا ہے، تو اس کے آخر میں کیا لگائیں گے؟ یہ والی علامت لگائی جائے گی. ٹھیک ہے جی بچوں، سمجھ آ گیا آپ کو آج کا سبق کہ ختمہ کی علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، اور سوالیہ یا استفہامیہ علامت وہاں پر لگائی جاتی ہے جب آپ سے سوال پوچھا جائے. جیسے معلم یا معلمہ آپ سے سوال پوچھے، بچوں آپ نے کام مکمل کر لیا ہے، تو یہ سوال ہے، یہاں پر سوالیہ استفہامیہ علامت لگائی جائے گی. اور جب آپ جواب دیں گے جی ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، تو یہاں پر کون سی علامت لگائی جائے گی؟ ختمہ کی علامت لگائی جائے گی. ٹھیک ہے، اب کریں گے سرگرمیاں. ٹھیک ہے، جو بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ہے، اور مجھے امید ہے میرے بچے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، کیونکہ جتنی دلچسپی سے آپ اس میں حصہ لیں گے بچوں، آج کا سبق آپ کو اتنی ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. پہلے جو ہماری سرگرمی ہے، معلم یا معلمہ یا تو تختہ تحریر پر کچھ علامات لکھیں جس میں ختمہ اور استفہامیہ کی علامت بھی ہو، اور بچوں سے شناخت کروائیں. یہ سرگرمی مختلف طریقوں سے کروائی جا سکتی ہے، یا تو تختہ تحریر پر مختلف علامات لکھی جا سکتی ہیں، کارڈ بورڈ پر لکھی جا سکتی ہیں، لکڑی کے بلاکس پر لکھی جا سکتی ہیں، اور پھر بچوں سے ان کی شناخت کروائی جائے کہ اس میں سے سوالیہ استفہامیہ یا سوالیہ علامت کون سی ہے اور ختمہ کی علامت کون سی ہے. اور بچوں آپ نے بہت درست جواب دینا ہے، تھوڑا سا دھیان دینا ہے، توجہ سے ان علامات کو دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے استفہامیہ اور ختمہ کی علامت کی شناخت کرنی ہے. یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں. بہت خوب، یعنی بچوں آپ سیکھ چکے ہیں کہ استفہامیہ علامت کون سی ہوتی ہے اور ختمہ علامت کون سی ہوتی ہے. بڑھتے ہیں ہم اپنی دوسری سرگرمی کی طرف، جو اس سے بھی زیادہ مزیدار اور دلچسپ ہے. معلم جماعت کو دو گروہ میں تقسیم کریں گے. یہ دو گروہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہوں گے. ایک گروہ یہ ہے اور ایک گروہ یہ ہے. اب معلم کیا کریں گے؟ معلم یا معلمہ ایک گروہ کو نام دیں گے استفہامیہ کا، اور ایک گروہ کو نام دیں گے ختمہ کا، جو کہ ہمارے آج کے ہاستے تعلم کی مناسبت سے ہے. اب جو استفہامیہ گروہ ہے، یعنی یہ والا گروہ، یہ پوچھے گا سوال، اور جو دوسرا گروہ ہے ختمہ والا، وہ دے گا جواب. اس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس جملے میں استفہامیہ نشان یعنی یہ والا نشان لگے گا اور کس میں ختمہ کا نشان لگایا جائے گا. جیسے استفہامیہ جو گروہ ہے وہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ کیا آپ نے کھانا کھایا؟ تو دوسرا جواب دے گا جی میں کھانا کھا چکا ہوں، یا نہیں ابھی تھوڑی دیر تک میں کھانا کھاؤں گا. ٹھیک ہے، پہلا گروہ استفہامیہ سوال پوچھ سکتا ہے آج آپ کتنے بجے اٹھے تھے؟ تو دوسرا جو ختمہ والا گروہ ہے وہ جواب دے گا، اس کا رکن سامنے آئے گا. یہ گروہی صورت میں سرگرمی کروائی جائے، دو گروہوں میں تقسیم کر لیں معلم، اور ہر گروہ کا ایک ایک رکن آئے، سوال پوچھے اور دوسرا رکن پھر سامنے آئے، اور اس دوسرے گروہ کا رکن سامنے آئے اور پھر جواب دے. بچوں یہ بہت ہی دلچسپ سرگرمی ہے، آپ نے بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہے، لیکن بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بھی. یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں. جی بہت خوب، بہت ہی خوب، کیونکہ آپ نے اس سرگرمی کو سر انجام دیتے ہوئے نظم و ضبط کا بھی بہت مظاہرہ کیا ہے، اور میرے بچے بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں استفہامیہ علامت کی پہچان اور استعمال کس طرح کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ختمہ کی پہچان اور استعمال. ایک اور سرگرمی کریں گے. معلم یا معلمہ تختہ تحریر پر کچھ جملے لکھیں گے اور ساتھ یہ علامات بھی لکھی جائیں گی. بچوں آپ نے
बहुत तवज्जो से सवाल जुमला सुनना है। जो मौलम पढ़ेंगे, मैंने 3 नमूने के तौर पर जुमले लिखे हैं। मौलम अगर चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ, फिर कुछ तलबा को बुलाया जाएगा सामने और एक आके बताएगा कि क्या यहाँ पर खत्मा की अलामत लगनी है या सवालिया अलामत लगनी है। फिर आज लाहौर से कौन आएगा, फिर बच्चों आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी अलामत लगाई जाएगी। और तीसरा सवाल, इरम ने बिरयानी बनाई, इसमें भी बच्चों आपने बताना है कि यहाँ पर अलामत कौन सी लगाई जाएगी। ठीक है, आपने बहुत तवज्जो से जुमले सुनने हैं मौलम या मौलमा के। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, आप सीख चुके हैं खत्मा की पहचान, इस्तिफामिया की पहचान और उनका इस्तेमाल भी। अब बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि काम आपके घर से करके आने वाला है। घर जाना है, थोड़ा सा आराम करना है, खाना खाना है, उसके बाद स्कूल का काम करते हुए आपने उर्दू का काम जब करना है तो उर्दू की कॉपी पर आपने क्या काम करके लेकर आना है। ये सवाल हमारी दरसी किताब की मश्क का ही हिस्सा है। बच्चों दिए गए जुमले गौर से पढ़ें और जहां ज़रूरत हो खत्मा और इस्तिफामिया अलामत लगाएं। इन जुमलों में आपने किस जगह पर खत्मा की अलामत लगानी है या किस जगह पर इस्तिफामिया अलामत लगानी है, ये आप कॉपी पर पहले जुमला लिखेंगे और साथ अलामत लगाएंगे। जुमला मैं पढ़ूंगी, आप तवज्जो से सुनिएगा। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, असातिज़ा सबक पढ़ाते हैं, मैं वक्त पर स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल का काम शौक से करता हूँ, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आप कैसे हैं। जी बच्चों, जिस अंदाज में आप मुस्कुरा रहे हैं मैं समझ चुकी हूँ कि आपको इनके जवाबात पता है, लेकिन ये काम आप घर जाकर कॉपी पर करके लेकर आएंगे। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। इस वर्कशीट में आप क्या लिख कर लेकर आएंगे वो देखते हैं। इसमें भी आपने अलामत खत्मा और इस्तिफामिया को पहचानते हुए यानी किस जगह पर कौन सी अलामत लगानी है उसका इस्तेमाल करना है। जुमले मैं आपके सामने पढ़ूंगी। क्या तुम बाजार जा रहे हो, मैंने खाना खाया और दूध पिया, बच्चे बाग में खेलते हैं, वो कहाँ जा रहा है, आपके स्कूल का नाम क्या है, क्या अम्मी खाना बना चुकी हैं, क्या अम्मी खाना पका लेती हैं, वो सुबह सवेरे उठता है, क्या दूध पीने से ताकत हासिल होती है, आपका बस्ता किस रंग का है, शेर जंगल का बादशाह है। ठीक है बच्चों, आपने इन जुमलों के सामने अलामत लगानी है इस्तिफामिया या फिर खत्मा की। घर जाकर भी आपने ये वर्कशीट का काम भी करना है और वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और घर जाकर फिर इस काम को मुकम्मल करेंगे। जी बच्चों, कैसा लगा आपको आज का सबक? मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। लेकिन आज हमने सीखा क्या है, आज आप पहले मुझे ये बताएंगे। आज हमने आपको सिखाया है अलामत खत्मा और अलामत इस्तिफामिया का इस्तेमाल। बहुत खूब, जो कि आप सीख चुके हैं। कल मिलेंगे दोबारा एक नए लेक्चर में। तब तक बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने स्कूल का काम भी मुकम्मल करके आइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा।